नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये तीसरा अटेम्प्ट है, सेम कंटेंट को वापस रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से एडिटिंग नहीं हो पाया था और रिकॉर्डिंग में भी इश्यू आया था। तो फिर से एक बार ये लास्ट अटेम्प्ट है। ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है उसको लेकर जो डिस्कशन है उसके लिए ये जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं ट्रम्प का जो एक नया अप्रोच सामने आया है उसको लेकर। अब अभी तक जो ट्रम्प का प्रेसिडेंशियल कैंपेन रहा है, वो चाहे वो पहली बार में हो, दूसरी बार में हो या तीसरी बार में हो, इन सभी कैंपेन्स में उसका जो फोकस रहा था, उसने जिस तरह की भी बातें की थी वो यूएसए में जॉब्स लाने को लेकर थी, दुनिया में शांति बनाने को लेकर थी, और साथ ही में जो यूएस इकोनॉमी है जिसका पैसा डेमोक्रेट्स बाहर भेज रहे थे ताकि अलग अलग जगहों पर युद्ध को और भी बढ़ा सके, और साथ ही में ऐसे देश जहां पर उनके कहने में सरकारें नहीं रहती हैं उन देशों में भी केओस क्रिएट करवा सके। तो उसके लिए वो लोग कॉन्स्टेंटली जो यूएसए के टैक्स पेयर्स, जो करदाता का पैसा था, वो कॉन्स्टेंटली इन बिलियंस बाहर भेज रहे थे। अभी भी ये खबर आ रही है कि हाल के यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उसने तकरीबन $500 मिलियन यूक्रेन को फिर से एक बार एड में भेजे हैं। तो इसी प्रकार से कॉन्स्टेंटली यूएसए का टैक्स पेयर का पैसा बाहर जा रहा है, और साथ ही में यूएसए में जो जॉब्स हैं उसमें भी क्राइसिस चल रहे हैं, और इस घाव पे नमक का काम कर रहा है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये डेमोक्रेट्स यूएसए में घुसा रहे हैं वे, तो वहां पर जो यूएसए के हाल के सिटीजन्स हैं वो लोग ये मानते हैं कि ये जो डेमोक्रेट्स की सरकार है अंडर जो बाइडेन, वो यूएसए के लिए और यूएस के लोगों के लिए काफी ही हानिकारक है। तो उसी के चलते उन्होंने ट्रम्प को प्रेफर किया और इस बार प्रेसिडेंशियल रेस में ट्रम्प को जिताया। तो 20 जनवरी को इनॉग्रेशन फंक्शन है और उसके बाद उसकी प्रेसिडेंशियल टर्म चालू होगी। लेकिन इन सभी के बीच में इस बार इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने जो एक लाइन ली है, जहां पर उसने ये कहना शुरू किया है कि अलग अलग कंट्रीज यूएसए के पार्ट्स होने चाहिए, वो एक काफी ही चिंताजनक बात बनती जा रही है। अभी ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो अगर इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले उसने बात की थी कि कनाडा और मैक्सिको को यूएसए के पार्ट्स बन जाना चाहिए, यूएसए के स्टेट्स बन जाने चाहिए, क्योंकि यूएसए उन लोगों को काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर उन लोगों को यूएसए से सपोर्ट चाहिए तो उनको यूएसए का पार्ट बन जाना चाहिए। तब शुरुआती टाइम में वो जो बातें थी उसको थोड़ा लाइटली लिया जा रहा था हमारे द्वारा भी और ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा भी। तो उसी के चलते उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। कहीं पर यह भी लगा कि कनाडा की जो बात है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की लाइन जो ले रहा है वो जस्टिन ट्रूडो को अनॉय करने के लिए, उसको टीज करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए ले रहा है, ताकि वो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए उसके बाद उसके साथ कोऑपरेट करे। लेकिन तकरीबन 2-3 दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि वो पीएम की पोस्ट से रिजाइन करता है जैसे ही उसकी पार्टी एक नेशनल कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू एक नया लीडर चुन लेती है, वो पीएम की पोस्ट से हट जाएगा। तो उसके पश्चात सबको लगा कि कनाडा के लिए ये जो ट्रम्प का नैरेटिव था वो शायद कम हो जाएगा, डाई डाउन हो जाएगा। लेकिन उसके पश्चात भी डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया जहां पर उसने कैनेडियंस को कन्विंस करने की ट्राई करते हुए कहा कि कैनेडियंस अगर यूएसए का पार्ट बन जाते हैं, अगर यूएस सिटीजन बन जाते हैं, तो उन लोगों को काफी ही फायदा हो सकता है। साथ ही में उसने ये भी कहा कि अगर कनाडा यूएसए में मर्ज नहीं होता है तो कनाडा के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस वो खड़ी कर सकता है। अब ऐसा उसने डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन उसने कुछ बातें ऐसी कही जैसे कि उसने व्हीकल्स का जो इंपोर्ट होता है कनाडा से यूएसए में, उसको लेकर बात कही कि उसकी यूएसए को जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर बहुत ही हैवी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। और उसके साथ ही जो हाल में यूएसए कनाडा को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसमें भी काफी ही मात्रा में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली थ्रेट देते हुए, धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कनाडा को यूएसए का हिस्सा बन जाना चाहिए और कैनेडियंस को यूएस सिटीजन बन जाना चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो कैनेडियंस के लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक लाइन ली है जहां पर उसने अपनी जो यूएसए की बाउंड्रीज है, जो सीमाएं हैं, उसको एक्सटेंड करने की बात कही है। अगर ऐसे कोई हिस्टोरिकल प्रमाण होते कि कनाडा यूएसए का ऑलरेडी पार्ट है तो ये बात फिर भी समझ में आती, लेकिन जिस तरह से उसने ये नैरेटिव पुश करना स्टार्ट किया है और जिस तरह से स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट किया है, उससे ये लग रहा है कि यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप इन पर्टिकुलर, कहीं ना कहीं कनाडा को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। अब बात सिर्फ कनाडा तक ही नहीं है, बात है पनामा की भी। पनामा कैनाल बनाने में यूएसए ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इनफैक्ट
यूएसए के पैसे से ही पनामा कैनाल बना है। बाद में जिमी कार्टर के टाइम पे पनामा का पूरा कंट्रोल उस कंट्री को दे दिया गया था, जिसके पश्चात पनामा ने पनामा कैनाल को मैनेज करने के लिए चाइना को हैंडओवर कर दिया था। तो इस चीज ने ट्रम्प को काफी उद्विग्न कर दिया है, काफी ही चिंता में डाल दिया है कि किस तरह से यूएसए के पैसे से बनी हुई पनामा कैनाल चाइना के द्वारा ऑपरेट की जा सकती। तो उसी के चलते उसने ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि यूएसए फिर से पनामा को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब फिर भी एक बार समझ में आता है कि एक कंट्री जहां पर यूएसए ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंट्री की गतिविधियों से अगर यूएसए को नुकसान होता है तो उसके सामने यूएसए अपनी तरह से एक्टिविटीज करेगा और वापस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकता है। तो ये फिर भी समझ में आता है। लेकिन इसके अलावा एक और कंट्री है ग्रीनलैंड, जिसकी उसने बात कही कि ग्रीनलैंड को भी यूएसए का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब ये चीज महज बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो लड़का है, जो सन है, वो ऑलरेडी ग्रीनलैंड में है और वहां पर निगोशिएशंस चल रहे हैं। अब अगर कंपैरिजन करें कनाडा और ग्रीनलैंड के लोगों के बीच में, तो जो कनेडियंस हैं उसमें से कई सारे लोग, इंक्लूडिंग केविन ओराइली, जो कि एक मेजर इन्वेस्टर है और कई सारे बिजनेसेस में कनाडा में इन्वेस्ट करता है, उसने भी ये मंशा जताई कि अगर टर्म्स ठीक हैं तो कनाडा को यूएसए का हिस्सा बना देना चाहिए और यूएसए के साथ मर्ज कर देना चाहिए। उसको मिस्टर वंडरफुल भी कहते हैं। तो मिस्टर वंडरफुल तो है ही, जो ये चाहता है कि अगर टर्म्स ठीक हैं तो कनाडा यूएस मर्ज हो जाएं। लेकिन उसके साथ ही में कई सारे अन्य कैनेडियंस भी हैं जो ये चाहते हैं कि वे लोग यूएस सिटीजन बन जाएं और कनाडा यूएसए का हिस्सा बन जाए। अब अगर बात करें ग्रीनलैंड के लोगों की, तो ग्रीनलैंड के लोग अपनी जो आजादी है, जो इंडिपेंडेंस है, जो सॉवरेनिटी है, उसको गंवाना किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। तो उन्होंने, कई सारे ग्रीनलैंड के लोगों ने आगे आकर ये कहा है कि ग्रीनलैंड एक सॉवरेन कंट्री है, वो यूएसए के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन वो यूएसए के साथ मर्ज नहीं होगा, ना ही वो यूएसए की कॉलोनी बनेगा। जी हाँ, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है कॉलोनी, ये ठीक उसी तरह का है जैसे कुछ सदियों पहले ब्रिटिशर्स, स्पेनियर्स, फ्रेंच, डच, उन लोगों ने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर कब्जा करके अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई थी, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसको ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी। उसमें स्टार्ट इसी तरह से हुआ था कि सबसे पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उसके बाद एक्सपांशन करते 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 उन्होंने जो भी राजा रजवाड़े थे उनको खरीद कर या फिर उनको अलग अलग तरह से कन्विंस करके या फिर परसुएट करके उनको अपनी टेरिटरीज ब्रिटिश रूल के अंडर में लाने के लिए मंजूर कर लिया था। तो इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर ग्रीनलैंड में भी दिखाई पड़ रहा है कि उसी प्रकार की गतिविधियां डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के द्वारा ग्रीनलैंड में हाल में की जा रही है। साथ ही में कनाडा के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है नैरेटिव कि कनाडा को भी यूएस की कॉलोनी बन जाना चाहिए और पनामा को भी अपने में मिक्स करने की बात कर रहा है। और इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसको गल्फ ऑफ अमेरिका नाम देने की बात भी कर रहा है। तो ये ठीक उसी तरह का है जिस तरह जो 2-3 सदियों पहले ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, डच कॉलोनीज हुआ करती थी, उन लोगों का जो माइंडसेट था, कुछ उसी तरह का माइंडसेट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी डेवलप होता दिखाई पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था या फिर जो पहली प्रेसिडेंशियल टर्म थी, उसमें कभी भी उसने इस प्रकार की कॉलोनियल मानसिकता जाहिर नहीं की थी। उसने इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं की थी। दूसरे देशों को यूएसए के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात जरूर कही हो, उसके लिए जो भी उसको करना पड़ा हो वो भी उसने किया है, लेकिन उनको यूएसए की कॉलोनी बनाना ये एक अलग बॉल गेम हो जाता है और उस तरफ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहा हो, इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेज करते हैं। हम भी डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको प्रेज करते हैं, उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, जहां पर वो यूएसए के लोगों को सबसे पहले रख रहा है, यूएसए के डेवलपमेंट को सबसे पहले रख रहा है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। एज अ नेशनलिस्ट वी अंडरस्टैंड हाउ अनदर नेशनलिस्ट वर्क्स फॉर हिज कंट्री, तो उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में भी उसने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसमें उसने वॉर भी रुकवाई थी मिडिल ईस्ट में और अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए थे, तो उसके लिए भी कई सारे लोग इंक्लूडिंग अस उनको प्रेज करते हैं। और साथ ही में यूएसए के लिए भी उसने जो किया था और चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो स्टेप्स लिए थे वो भी काफी प्रेज वर्दी रहे हैं। तो इन सभी पॉलिसीज के लिए हम सभी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेज करते हैं एंड वी थिंक दैट ही विल वर्क ऑन द सेम पॉलिसीज और उसमें कुछ बेहतरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाल में उसने जो ये लाइन ली है
वो एक बहुत ही चिंताजनक है। ये ठीक कॉलोनियल माइंडसेट है जिसको वो यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और अगर कोई कंट्री उसके साथ अग्री नहीं करती है तो उसको इकोनॉमिकली कोलैप्स करने के लिए भी वो तैयारी दिखा रहा है। अब अगर ऐसा होता है तो जॉर्ज सोरोस, जिसने ब्रिटेन की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, उसमें और डोनाल्ड ट्रंप में किसी भी तरह का अंतर नहीं रहेगा। ये बात हम सभी के लिए बहुत ही ध्यान देने वाली है, खास करके भारत की जो एजेंसीज हैं और जो सरकार है उसके लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत ही अलर्ट रहने वाली बात है। आशा रखते हैं कि सभी एजेंसीज अपने तरीके से इसको काउंटर करने के लिए तैयारी कर रही होंगी। मेक्सिको में से ऑलरेडी आवाज इसके खिलाफ उठना शुरू हो गया है, नैरेटिव बिल्ड करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है, जहां पर मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है शियनबम, उसने एक प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि 1607 के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अनुसार यूएसए में वॉशिंगटन स्टेट तक का जो पार्ट है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यूएस का एक स्टेट है वॉशिंगटन, उसके नीचे का जो पूरा पार्ट है वो मेक्सिको का हिस्सा था। जी हाँ, मेक्सिको की प्रेसिडेंट शियनबम ने एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देते हुए ये कहा कि यूएसए का काफी बड़ा पार्ट मेक्सिको का हिस्सा रहा है। तो उसने ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका में कन्वर्ट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, उसको काउंटर करने के लिए नैरेटिव भी करना शुरू कर दिया है। तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया में से सभी को नैरेटिव बिल्ड करना और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और जिस लाइन पर वो जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपके क्या विचार हैं, और ये जो नई लाइन ली है उसने और जिसके ऊपर वो हाल में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और एनालिसिस मिलते रहे। साथ ही में QR कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें ताकि हम लोग विदाउट एनी हर्डल्स कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए खबरें और एनालिसिस लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।